प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न पूछा है साधक ने कि गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अंधेरी गुफा में चला जा रहा हूं। बहुत तेजी से गति कर रहा हूं। बहुत भय भी लगता है और बहुत अजीब अजीब सी आवाजें भी आती हैं। डर भी लगता है और मैं डर के आंख खोल लेता हूं। क्या मैं कोई भूत प्रेत के लोक में चला गया हूं? और इस गुफा का रहस्य क्या है? ये मुझे क्यों बार बार दिखाई देती है? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के समय हम शारीरिक तौर पे भी बेहोश हो जाते हैं। उस समय हमारे साथ क्या घट रहा होता है जब हमारी मृत्यु होती है? मृत्यु के समय ठीक क्या घट रहा होता है? जब आपके प्राण निकलते हैं तो आपको उससे पहले कुछ सेकंड क्या होता है? आप अपने प्रियजन जैसे फादर, मदर, ब्रदर, जो भी जिनकी भी डेथ हुई है, आपको वो दिखाई देने लगते हैं और आपको अच्छा लगता है। जब वो दिखाई देते हैं तो आपको पुरानी यादें आती हैं। अगर एक लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं और मर रहे हैं, तो मरते वक्त क्या होता है, आपको एकदम स्वास्थ्य, आप हेल्दी महसूस करते हैं। कोई बॉडी पेन नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता, आप बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं और बेटर से बेटर महसूस करते हैं। ये होता है। फिर कुछ दिन, अब ये आपके नेचर पे, आपके स्वभाव पे, आपकी वासनाओं पे टिका हुआ है, क्योंकि ये अटल सत्य नहीं है। चाहे हिंदुओं की गरुड़ पुराण हो या चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का कोई ग्रंथ हो, ये सिद्धांत नहीं है। ये फ्लेक्सिबल है। तो आपके स्वभाव के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपकी आदतों के हिसाब से अब आगे का टाइम डिसाइड हो रहा है। तो कुछ लोग 13 दिन तक आसपास भटकते रहते हैं। वो ये प्रयास कर रहे होते हैं कि कैसे हम जो है किसी के शरीर में चले जाएं और अपनी बात बता दें, या कैसे हम अपने प्रियजनों को बताएं कि मैं भी जिंदा हूं, शरीर गया है मगर मैं हूं। तो 13 से 15 दिन के बीच में वो व्यक्ति असफल हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बता पा रहा हूं। ऐसा उसे फील होता है। ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, वहां पर जो घटना घट रही है एक अलग ही तरीके से घट रही है। वहां ये शब्द नहीं होते, है ना। अब वो क्या करता है, अब वो ये सोचता है कि कैसे मैं पैदा हो जाऊं। तो पैदा होने के लिए अब जो उसने लास्ट टाइम में देखा था अपने मदर, फादर, ब्रदर, जो भी जिनकी भी डेथ हुई है, उनकी तरफ वो गति करने की कोशिश करता है कि मैं वहां पैदा हो जाऊं या मैं कहीं पैदा हो जाऊं। अब इसके बाद क्या है, एक नेचुरल, एक जो है ब्रह्मांड समझ ले, एक वैक्यूम की तरह तुम्हें एक ऊर्जा खींचती है। जैसे एक लोहे का कण पड़ा हो जमीन पर और मैं बहुत बड़ी मैग्नेट उसके सामने लाऊं, तो कैसे मैग्नेट उसे शक कर लेगी। तो ऐसे वैक्यूम की तरह तुमको खींच लिया जाता है। अब वो जो वैक्यूम की तरह तुम्हें खींचा जाता है वो होती है वो गुफा। अब इस अंधकार वाली गुफा में तुम चले जाते हैं। जब तुम इस गुफा में चले जाते हो तो इसमें चलते ही चले जाते हो। अब यहां बहुत कुछ घट रहा है। तो यहां बहुत सारी सूक्ष्म शरीर, जिसे तुम आत्मा कहते हो, आत्माएं होती हैं। कुछ अपनी कारणों से भटक रही होती हैं, कुछ बाय नेचर भटक रही होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहां तुम उलझ जाते हो, तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं, तुम्हें चीजें दिखाई देती हैं और तुम तेजी से चलते चले जाते हो। अब यहां पर बहुत सारी वाइब्रेशन भी इस गुफा के साथ कनेक्ट होती है। इस गुफा में बहुत कुछ है ना। तो यहाँ वाइब्रेशन भी, बहुत सारी एनर्जी कनेक्ट होती है, एनर्जी सर्कल कनेक्ट होते हैं। तो जो तुम्हारी भाव दशा या जो भी तुम्हारा कुछ होता है, जो भी तुम्हारे संस्कार, भाव दशा, वासना, उससे जैसे ही कोई चीज मेल खाती है तो उसी सर्कल में तुम खिंच जाते हो और खिंच जाने के कारण वहीं तुम जन्म ले लेते हो। मगर इससे पहले इस गुफा में एक और भी चीज दिखाई देती है जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे साधकों ने अपने जीवन में देखा होगा।
इस गुफा में एक तो अंधकार दिखाई देता है और एक प्रकाश दिखाई देता है। तो जो साधक बहुत ज्यादा ध्यान साधनाएं करता है, बहुत ज्यादा ध्यान साधनाएं करके गुरु से संन्यास लेता है, संन्यास्त हो जाता है, उसको प्रकाश का बोध पहले ही हो चुका होता है, तब वो क्या करता है, वो प्रकाश की दिशा में गति कर जाता है। तो जो प्रकाश की दिशा में गति करता है वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है वो निराकार है। हकीकत में प्रकाश जैसा कुछ है नहीं। जैसे अभी तुम यहां अपने घर से बाहर निकल के देखो आसमान, तो तुम कहोगे आसमान नीला है। अब तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाया जाए रॉकेट वगैरह से, और तुम्हें कहा जाए कि धरती को देखो, तो तुम्हें लगेगा बीच में सब कुछ नीला नीला। तो नीला कहीं है नहीं, वो एक खाली जगह है। तो प्रकाश हकीकत में है नहीं, वो एक निराकार है, मगर दिखता है आंखों के कारण। तो फिर तुम उसमें गति कर जाओगे और तुम मुक्त हो जाओगे। और यदि तुम्हें उसकी समझ ही नहीं है, संन्यास भी नहीं लिया, साधना भी नहीं करी है, बहुत हल्की फुल्की कर ली, कभी कोई ग्रंथ पढ़ा तो कर ली, कभी कुछ इधर उधर कर लिया, कभी किसी गुरु के पास जाके बैठ गए, तो बहुत थोड़ी साधना करने के बाद क्या होता है, वो दिखाई तो देता है मगर उधर गति नहीं होती, क्योंकि उससे ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो अपने परिवार जो बिछड़ गए उनके प्रति होता है। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन, वो सर्कल आपको कनेक्ट करते हैं, आप सीधा उतरते हैं, और जहां संभोग हो रहा है, जहां एक स्त्री और पुरुष संभोग कर रहे हैं, सीधा आप गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। ये सूक्ष्म तरीके से ऐसी घटनाएं घटती है, ठीक है। मगर ये गुफाएं किसको दिखाई देती हैं? जिन्होंने पिछले जन्म में साधना करी थी और किसी कारण से मोक्ष उपलब्ध नहीं हुआ, उन्हीं को दिखाई देती है। ये सभी को दिखाई भी नहीं देती। नॉर्मल व्यक्ति तो यूं मरता है और उसे पता ही नहीं, और वो कहीं जाकर पैदा हो जाता है, उसे होश ही नहीं होता। तो ये जो गुफा दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है। और यदि ये गुफा दिखाई दे रही है और तुम्हें ऐसा महसूस भी हो रहा है और सब चीजें हो रही है, तो तुम घबराओ नहीं। अगर तुम्हारे पास गुरु है तो अपने गुरु को बताओ, गुरु तुम्हें बताएगा क्या आगे करना है। और अगर गुरु नहीं है तो ये जन्म कहीं चूक ना जाओ, इसीलिए गुरु बनाने की कोशिश करो। किसी गुरु को रिक्वेस्ट करो ताकि वो तुम्हें अपना पाए, तुम्हें स्वीकार कर पाए, है ना। तो फिर ये काम करो, ठीक है। इसका रहस्य यही है। मगर इस गुफा में बहुत सारी दिशाएं, बहुत सारे मार्ग हैं। तुम प्रेत लोक में भी जा सकते हो, तुम देवलोक में भी जा सकते हो, तुम मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हो, तुम पुनर्जन्म भी ले सकते हो। तो यहां बहुत सारे मार्ग हैं, किसी भी मार्ग में तुम भटकते भटकते पहुंच जाते हो। और 99% लोग ऐसे ही पहुंचते हैं। क्यों ऐसे पहुंचते हैं? वो कुछ समय बाद बड़े हो जाते हैं, जब पैदा होते हैं बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद उनको लगता है यार क्या, मेरे माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं, मैं शायद गलती से पैदा हो गया, ऐसी फीलिंग्स भी आती है ना। मगर तुमने चुना है तो तुम क्यों कहोगे मैंने गलती से चुन लिया? ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो इसे अच्छे से समझे और अपने गुरु से बात करें। गुरु ही उद्धारक है, वही तुम्हें पार लेके जाएगा। ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।